अस्सलाम वालेकुम, मैं उमनी रामन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज। आज जो मेरा टॉपिक है वो लोड रक्शे के हवाले से है। जो इसकी क्लच प्लेटें हैं वो बार बार स्लिप हो जाती हैं। इसका क्या रीज़न होता है बार बार स्लिप होने का, ये भी मैं आपको आगे चलकर डिटेल के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लच कवर खोलने के लिए ये जो 8 mm के नट लगे होते हैं ये खोलने होते हैं। उसके बाद क्लच केबल भी जो है वो खोलनी होती है और किक लीवर भी खोलना होता है। उसके बाद आप जो है साइड कवर को डिसअसेंबल करना होता है। उसके बाद आपने क्लच बक्सा खोलना होता है। सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी सही इसमें क्या फ़र्क था और किस वजह से ये क्लच प्लेटें जो हैं वो बार बार स्लिप करता रहता है। तो ये कस्टमर कहता है मैंने जो है 15 दिन पहले इसमें क्लच प्लेटें फिट करवाई हैं, फिर भी ये क्लच प्लेटें जो हैं स्लिप कर गया है। तो इसका क्या मसला है, किस वजह से ये स्लिप कर रहा है, तो ये सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्लच केबल इसी तरह जो है वो खोलनी होती है। उसके बाद 8 mm के जो नट लगे होते हैं ये 8 mm की टी रॉड से आपको खोलने होते हैं। ये आपने जो है खोल लेने हैं जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर दें और साथ ही प्यारा सा लाइक भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई जो है वो बढ़ती रहे। तो ऐसी मज़ीद वीडियो बनाकर आप तक शेयर करता रहूं। तो ये आगे चलकर आपको सारी डिटेल इसी वीडियो में दूंगा कि इसमें क्या मसला होता है। इसमें काफ़ी सारे मसले होते हैं जो न्यू मैकेनिक फिट करते हैं। इसकी क्लच तार को क्लच तार कम जो है वो काट कर फिट कर देते हैं। जो क्लच पे लोड होता है उस टाइम ये क्लच प्लेट स्लिप कर जाती है और जब रेत में चलता है तो उस टाइम भी ये जो है इसकी क्लच प्लेट स्लिप कर जाती है। क्योंकि ये लोड रक्षा है तो लोड उठाता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होने की वजह से भी इसकी जो क्लच प्लेट है वो स्लिप हो जाती है। इसकी क्लच प्लेट जो है वो बहुत ही ब्रिक क्लच प्लेट होती है। जो है ज़्यादा लोड देने से इसकी क्लच प्लेट स्लिप होती है। 125 और 150 cc इसी की क्लच प्लेटें जो है, क्लच बक्सा सेम ही होता है लेकिन इसकी क्लच प्लेट जो होती है ये मोटी होती है साइडों में, और जो 125 की होती है वो ब्रिक होती है। लेकिन इसी की जो फेटिंग होती है 125 की या 150 cc की ये सेम ही होती है। तो आप ये देखते जाएं मैं कैसे खोल रहा हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा तो आप किस तरह इसको सेट कर सकते हैं, इसमें क्या फॉल्ट था। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें। तो आपने इसी जो बिगिन हाउसिंग है, जो फिल्टर खड़ा हुआ है इसको हम फिल्टर भी बोलते हैं, हाउसिंग भी बोलते हैं, सबसे पहले आपने इसी को खोलना होता है। लेकिन क्लच बक्सा अगर चाहें तो आप क्लच प्लेटें खोल कर भी निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो ये क्लच प्लेटें हाउसिंग के साथ भी निकाल सकते हैं। हाउसिंग के साथ निकालेंगे तो इसके अंदर एक लॉक लगी होती है, जो ये मैं निकाल रहा हूँ, ये आपको लॉक खोलनी होती है। उसी के बाद ये क्लच प्लेट जो है क्लच हाउसिंग क्लच प्लेट के साथ ही बाहर आ जाएगा। लेकिन ये मैं दोबारा फिट करके आपको ये खोल कर चेक कराऊंगा कि इसमें क्या मसला है और किस वजह से ये क्लच प्लेटें स्लिप हो जाती हैं। और ये मैं जो क्लच हाउसिंग है ये क्लच प्लेट के साथ क्यों चेंज कर रहा हूँ ये भी मैं बताऊंगा। तो और आपको ये भी बताऊंगा इसमें आपको कौन सा जो है क्लच बक्सा और क्लच हाउसिंग आपको डालनी चाहिए। तो ये भी इसी की जो जिस कंपनी का मैं डाल रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी क्लच प्लेट को आप डिसअसेंबल करने के लिए ये ऊपर जो 10 mm के 5 नॉट लगे हुए हैं ये आपको खोलने होते हैं। ये खोल कर ही आप इस क्लच प्लेट को जो है वो डिसअसेंबल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें एवं मुझे साथ ही प्यारा सा लाइक भी कर दें ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे। तो ये आपने लाजमी खोलने हैं और ये आप खोल कर ही चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या मसला हो सकता है। और ये क्लच बक्सा आप चाहें रिपेयर भी करवा सकते हैं, अगर चाहें तो आप न्यू भी फिट कर सकते हैं। रिपेयर करवाने के लिए आपको इंजीनियर वर्कशॉप वाले के यानी कि खराद वाले के पास आपको जाना पड़ेगा। खराद वाले के पास जाकर इसको आपने क्लच प्लेटें जो प्लेटें होती है क्लच प्लेटें की टाइप के प्रेशर प्लेट टाइप की वो आपको लगानी होती है। लेकिन ये क्लच प्लेट भी आपने देखी है ये जली हुई है क्लच प्लेट, ये 15 दिन पहले की डलवाई हुई है। और ये हाउसिंग आप चेक कर रहे हैं, ये हाउसिंग के अंदर जो जहाँ पर प्रेशर प्लेट फंसती है उसी जगह से निशान हो गए हैं जो इस क्लच प्लेट को दबा नहीं रहे, क्लच को दबा नहीं रहे। अगर क्लच को नहीं दबाएंगे तो ये स्लिप होगा
और ये इसका क्लच जो है बक्सा है, जिसको हम क्लच बक्सा बोलते हैं, क्लच कटोरा भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर प्रेशर प्लेटें यानी कि क्लच प्लेटें जहाँ पर खड़ी होती है उस जगह से इसका जो है निशान पड़ गए हैं, खड़े पड़ गए हैं। जब क्लच वर्क करती है तो इस निशानों के में आके फंस जाती है और क्लच दबा नहीं देती, जिस वजह से ये स्लिप हो जाती है। और इसमें जो मैं फिट कर रहा हूँ इसी कंपनी का फिट कर रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। तो ये जो क्लच हाउसिंग है ये मैं मुकम्मल जो है न्यू डाल रहा हूँ। न्यू इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर जो पुराना है उसमें क्लच जो प्लेटें होती हैं वो नहीं लगवा रहा, ना ही क्लच प्लेटें इसमें फिट कर रहा हूँ। जस्ट मैं न्यू लेके मुकम्मल फिट कर रहा हूँ। मुकम्मल का ये फ़ायदा होता है कुछ टाइम के लिए चल जाता है, साल डेढ़ साल चल जाता है। अगर मैं इसी को रिपेयर करवा के फिट करूँगा तो ओरिजिनल क्लच प्लेटें जो है वो भी थोड़ी महंगी होती हैं और इसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो जस्ट इसीलिए जो है मैं ये क्लच बक्सा मुकम्मल डलवा रहा हूँ। अगर आपके पास इसको परचेज करने के लिए पैसे हो तो आपने जस्ट इसी को जो है वो न्यू फिट करना है। अगर आपके पास इसको परचेज करने के लिए पैसे नहीं है या आपके पास पैसे कम हैं तो आप इसी को दोबारा रिपेयर भी करवा सकते हैं, जो मैंने पुराना निकाला है। तो इसी का फिट करने का यही तरीका होता है। आपने फिट करनी होती है, फिर झरी वाली इसकी वार्शल टाइप की होती है लॉक, ये आपने लगानी होती है। उसके बाद आपने इसी हाउसिंग को जो कंपनी की तरफ से फिटिंग है ये उसी फिटिंग के मुताबिक ही आपने इसी को फिट कर देना है, इसी को छेड़छाड़ नहीं करनी। और ये दोबारा इसी तरह जो है वो लॉक लगा देनी है, जैसे ये मैं लॉक लगा रहा हूँ। और इसी के ऊपर एक बैरिंग होता है, फिर जो है इसको फ्री करने के लिए एक पिन लगी होती है वो आपने लगानी है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने ये फिटिंग जो नट हैं ये आपने टाइट करने होते हैं। उसी के बाद ये फिल्टर होता है, यहीं से मोबिल जो है वो साफ होकर रिंग पिस्टन की तरफ जाता है। तो आपने इसी को साफ करके ही फिट करना होता है। एक जो है आउटसाइड वार्शल होती है जिस पे लिखा होता है आउटसाइड, वो सबसे पहले आपने देनी होती है। और आउटसाइड वाली जो टेप है वो आपको बाहर की तरफ रख कर ही फिट करना होता है। इसी तरह फिट करने के बाद आपको आगे भी बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी होगी। तो इसी तरह आपने इसी के अंदर जो है वो स्क्रू ड्राइवर रख कर फिट करना होता है। बड़ी स्प्रोकेट और छोटी स्प्रोकेट के बीच आपको स्क्रू ड्राइवर रख कर फिर आपने इसी नट को जो है वो अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। फिल्टर इसी की जो चपड़ी है ये लगाते वक्त आप इसके अंदर जो चेन होती है वो भी चेक करनी होती है। अगर वो चेन फटी हुई हो तो आपने वो जस्ट चेन भी चेंज कर देनी है। उसी के बाद आपने टेप वाले पेचकस की मदद से 8 mm की गोटी में डालकर आपने इसको फुल टाइट कर देना है ताकि ये दोबारा खुल ना जाए। अगर खुल गए तो ये क्लच बक्से का दोबारा भी नुकसान हो सकता है। तो उसी के बाद आपने ये बैरंग जो है ये लाजमी लगाना है। बैरंग लगाने के बाद आपने इसी के अंदर एक पिन होती है वो फिट करनी होती है। तो ये बैरंग आपने बराबर बिठाकर ये पिन आपने लगानी है। तो ये हो गई मुकम्मल फिटिंग। इसी की जो स्लिप होने की वजह थी ये क्लच बक्से की वजह से क्लच प्लेटें स्लिप हो रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओएससी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।